पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी को देशभक्त बताया और कहा कि पीएम मोदी का जो दुनिया मान रखती है, फिर भी अगर वसुंधरा राजे नहीं तो मैं भी बीजेपी में नहीं आऊंगा। देवी सिंह भाटी से खास बातचीत के हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने। हमारे साथ आज एक ऐसे जननेता हैं जिनका राजनीतिक जीवन जनता पार्टी से शुरू हुआ। जनता दल से होते हुए वे भाजपा में पहुंचे, बीच में भाजपा को भी छोड़ दिया, लेकिन सामाजिक न्याय मंच से विधायक चुने गए। उसके बाद भाजपा के टिकट पर एक चुनाव हारे, लेकिन भाजपा को बाय बाय बोल दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं देवी सिंह भाटी की। कई बार मंत्री रहे हैं। एक बात और, वो किसी दल में रहें या ना रहें, लेकिन चर्चा में जरूर रहते हैं। आज हमारे साथ हैं, उनसे हम सवालात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको समझें तो साफ नजर आता है कि आपका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो एंटी कांग्रेस रहा। जी बिल्कुल एंटी कांग्रेस रहे, क्योंकि हमारे दिमाग में शुरू से ये बैठा कि जो शासन परंपरा हमारी चल रही थी उसको कांग्रेस वालों ने मिलकर अंग्रेजों के साथ में इस व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया, और तब से लगा कि ये कांग्रेस है वो पार्टी ठीक नहीं है। बाद में पता लगा कि देश के हिस्से टुकड़े करा दिए, इसलिए हमेशा से कांग्रेस विरोधी रहे। तो क्या कभी आरएसएस में भी रहे क्या प्रारंभिक जीवन में आप? नहीं, आरएसएस में मैं कभी नहीं गया, पर हाँ एक दो बार बुलाया उन्होंने तो उनकी शाखाओं में गया हूँ जरूर, बाकी उनका लगातार उनके साथ संपर्क नहीं था। लेकिन अगर हम बदले हुए समय की बात करें तो आप आरएसएस की बात बहुत करते हैं, जबकि अभी भाजपा में आप हैं नहीं। तो ये क्या वजह है, समझना चाहते हैं जनता की। कुछ लोग ये कहते हैं ये तो भैया अवसरवादिता है। हाँ, अवसरवादिता अपने अपने हिसाब से लोग कहते रहते हैं, लेकिन एक संगठन है, और संगठन है जिसको पहला पाठ पढ़ाया जाता है देशभक्ति का, और उसमें मनुष्य का चरित्र निर्माण वगैरह जिस प्रकार का वो बात करते हैं, तो वो वहाँ थ्योरिटिकली तो वो सही है, पर प्रैक्टिकली उनमें थोड़े निर्णय लेने में दिक्कत आती है। तो हर एक संगठन के गुण और अवगुण होते हैं। हाँ, उसमें संगठन आज के दिन में उनको सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। 7 बार आप विधायक रहे एक क्षेत्र से। आपके जब पॉलिटिकल ग्राफ को देखते हैं तो बड़ा यूं चमकदार लगता है ये, लेकिन साथ ही साथ ये भी नज़र आता है कि उस विधानसभा क्षेत्र में विकास को लेकर कोई आप बहुत नज़ीर पेश नहीं कर पाए, जबकि उसी वक्त जब मंत्री बनने का मौका मिला तो आपके कामों की चर्चा होती है। ऐसा क्यों रहा ये? देखिए, ये तो लोगों को देखने का नजरिए पर है। हमने अपने जो कार्यकाल गिनाना वैसे ठीक नहीं है, फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, कोई गांव बता दो जिसको उससे जोड़ा नहीं हो। अलग अलग फैसिलिटी तो समय के साथ अब बढ़ती रहती है, मांग भी बढ़ती रहती है। अगर कहीं शिक्षा के लिए सेकेंडरी होगी तो हायर सेकेंडरी हो, फिर कॉलेज की भी मांग रहती है, सब ये चलता रहता है। पर जो हमने कैनाल से इरीगेटेड एरिया डेवलप किया है, जो सारी रद्द की जा रही थी योजना आयोग के द्वारा, वो वापस कायम रखी। लिफ्ट नहरें सारे रद्द के लिए आदेश आ गए, लेकिन वो भी रखा। और चाहे सारा विकास का काम है वो सारा ही उस दौरान हुआ। पर अगर मैं विकास और लोगों के दिमाग में बैठा था नहीं कि ये आपका साथी है, आपके हर क्षेत्र में साथ जुड़ा रहता है, तो मुझे 7 बार कौन बनाता? मेरे बच्चे को लोकसभा का संसद सदस्य कैसे बना देता? तो उनका विश्वास है, आज भी है, आज भी एक आवाज़ के साथ एक रात में आ जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई विकास से दिमाग जुड़ जाता है। विकास अपनी जगह वो होता है, विकास अगर नहीं होता तो दूसरी बार ये काट की हांडी तो एक बार चढ़ती है। अच्छा, भाजपा के साथ जो आपके रिश्ते रहे ना, वो बड़े सास बहू जैसे रहे, ऐसा कहते हैं लोग। ठीक है, आपने लगातार काम किया, निष्ठा से काम किया। इतिहास से शुरू करूं तो भैरों सिंह शेखावत के समय कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उसके बाद यदि हम बात करें, सामाजिक न्याय मंच से आप आ गए, ताल ठोक दी, राजस्थान में आप घूमे, आप अपनी सीट बचा पाए। हालांकि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला पाए ऐसा भी नहीं है, लेकिन खुद की सीट आपने जीती। तो ये जो जब देखते हैं तो ये क्या मतलब रिश्ता है? लोग करते हैं चाटुकारिता, वो मेरे स्वभाव में नहीं। जो मुझे गलत लगता है तो मैं कहता हूँ। भैरव सिंह जी से इतनी ज़्यादा घनिष्ठता नहीं थी, लेकिन उसके बाद में जब नज़दीकी आई तो नंबर 1 रखा मुझे। पर ठीक है, जिन अन्य कारणों से, राजनीतिक कारणों से नहीं, कोई कारण हो गया, वो गिनाने की जरूरत नहीं। और बाद में भी हुआ है, तो जब भी मुझे लगा ये काम गलत हो रहा है तो मैं बोला हूँ, और इसलिए थोड़ा बहुत ये बीच में आ जाता है। पर हमारा ये संघर्ष रहा, और अलग किस बात के लिए कि अगर हम अकाल का विषय उठा ले, धरना दे दें, तब भी पार्टी हमें नोटिस दे देती। हमने आरक्षण का, सवर्णों का, ये जो ओबीसी का मसला उठाया, उसमें भी हमें पार्टी से निकाल दिया। पर हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं है कि सवर्णों को आज के दिन 10% आरक्षण मिल गया। ओबीसी की बात भी जायज़ है, वो भी अभी तक हम चला रहे हैं।
तो ये चलता रहता है, निकलना आना जाना अलग बात है। लेकिन मैं अपने जो भी कर किए मैंने या परिणाम या निर्णय लिए उसमें मैं अपने आप को सही मानता हूँ। नहीं, पर जो विरोधी हैं वो विरोधी क्या आपके बहुत सारे खास भी हैं, जो जितना करियर चमकदार होना चाहिए था कहते हैं इस वजह से नहीं हो पाया। लोगों को डर लगता है कि देवी सिंह भाटी जाने कब नाराज हो जाएं। एक और बात बताता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बीकानेर में ही क्यों राजस्थान में भी मिल जाएंगे जो आपके सहारे कहीं ना कहीं आगे बढ़े हैं, लेकिन देखते हैं वो छिटक गए। अब या तो आपने उनको छिटका दिया या वो खुद चले गए। अवसरवादी ऐसे होते रहते हैं, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुतों को बनाया, एमएलए बनाया, चेयरमैन बनाया, पता नहीं क्या क्या बता देती पोस्ट में गिनाऊं तो, पर मेरे क्या फर्क पड़ा? लोग उनको कहते हैं, मुझे नहीं कहते। अरे तुम कहां थे, अब कहां हो? लेकिन आज वो किसी और के साथ है तो सालता तो होगा ना। ऐसे चलते रहते हैं, गंगा में ऐसे कई दिन के आते हैं, बह के निकल जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर लेकिन आज के दिन भी आप देखो कि बिना पद के मैं कोई मेरे पास पोस्ट नहीं, आज पोस्ट को ज्यादा पूजा जाता है, उसके पीछे कुछ लोग हो जाते हैं। लेकिन आज भी लोग विश्वास करें, आज यहाँ नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं सिंचाई मंत्री रहा, उस कारण से मेरे कार्य करने की तरीके से लोगों का भला करने के लिए गंगानगर से लेके बांसवाड़ा डूंगरपुर तक आज भी मेरे से लोग मिलते हैं, याद करते हैं। तो वो ठीक है, अवसरवादी आते रहते हैं, चलते रहते हैं। अपन ने तो सबका भला ही किया। तो अब चुनाव लड़ेंगे इस बार आप? ये चुनाव का भी कोई तय नहीं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि हम कांग्रेस में जाने वाले नहीं, बीजेपी में जाएंगे तो उसी शर्त पर के वसुंधरा जी को नेतृत्व मिले तब तो हम बीजेपी में जाएंगे, नहीं तो मैं बीजेपी में जाने वाला कतई ही नहीं हूं। और मुझे अपने तरीके से बात, ये बहुत बड़ा बयान नहीं दे रहे आप? अब बड़ा बिल्कुल सही दे रहा हूं, मुझे जरूरत नहीं, किससे परमिशन लेनी है मुझे किसी से परमिशन। तो एक राष्ट्रीय दल आपकी बात क्यों सुने भाई? सुने क्यों नहीं? मैं आज बताऊं, ये बात तो ठीक है करने की, आज मैं मोदी जी को मानता हूं कि वो देश के लिए आज सारे उनके कारण से नाम और शोभा पैसा सब कुछ है, लेकिन जो वास्तविक लाभ है उसके लिए आप सोचते नहीं हो। आप सोच के लाए कि हम किसानों के लिए हित के लिए बिल लाए, पर फिर वापिस ले लिया आपने, थोड़ा सा दबाव पड़ा, ऐसे नहीं होता। मैं बताऊं, अगर आप अपने घोषणा पत्र में डालो कि 4 साल के अंदर किसान को आप करोड़पति बना दोगे, जिसके पास अगर 20 बीघा सिंचित जमीन है और 40 बीघा सिंचित जमीन है, मैं करके बता दूं, गांव गांव आपके ग्रुप बना के प्रोसेसिंग प्लांट लगा दो, कोई भी कच्चा माल गांव से बाहर नहीं जाएगा। आज बीका जी की मूंगफली है 10 ग्राम के 10 रुपए में बिक रही है, लाख रुपए क्विंटल मेरे किसान की मूंगफली बिकेगी, 40,000 काट दो, क्या वो करोड़पति नहीं होगा? दूध का उत्पादन है, फलों का, सब्जी का, सब कुछ हो सकता है। गांव वापस वही कामगार को वहां गांव में लाओ और सारे संपन्न हो जाएगा। ठीक है, आपकी ये सब बातें हैं, लेकिन ये तो बातें बाहर रह के तो नहीं हो सकती ना। ना, बात तो बाहर से ही पहुंचती है भाई। आज कहीं भी चाहे मोदी जी जाओ चाहे और कोई दूसरे नेता जाते, फीडबैक तो वहां का लेते हैं ना। गांव में शहर में तो पहली बार जा रहे हैं। तो मोदी की आप तारीफ करते हैं, तो फिर भाजपा में क्या हो जाता है? नहीं, भाजपा में देखिए आखिर नेतृत्व का देखना पड़ता है। अभी कई ऐसे आ गए, कई बन गए, लेकिन वो कोई जनता में मैसेज में नहीं, वो उनका कहना कुछ, करना कुछ, पेट में कुछ है, ये लोग चलते नहीं, उनके साथ मेरी पटड़ी भी नहीं बैठती। अच्छा, इस फर्स्ट इंडिया न्यूज के कार्यक्रम में दर्शक जानना चाहते हैं, समझना भी चाहेंगे, और दर्शक क्या राजनीतिक विश्लेषक भी, कि देवी सिंह भाटी और अर्जुन मेघवाल के बीच टसल क्या हुई कि एक समय तो ऐसा आया फूटी आंख नहीं सुहाते थे, अब ऐसा आया 36 का आंकड़ा लेकिन थोड़ी बर्फ पिघल रही है। ना, बर्फ पिघलना वाला कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, लेकिन सवाल ये पिघल सकती है बर्फ। देखिए, मैं बताऊं कि मेरे पास आए तो हमने सपोर्ट किया, जिताया पहली बार, फिर इन्होंने हमारी खिलाफत शुरू की कांग्रेस वालों के साथ मिलकर, तब भी संघ वाले वापस आए तो हमने फिर दोबारा सपोर्ट किया। लेकिन ये बार बार ये इनके स्वभाव में, अर्जुन राम मेघवाल कभी भी चूक नहीं सकता कांग्रेसियों से मिली भगत करके, उसकी सीट आ जाए तो ये चलता रहता है। अब जो बात चल रही है तो उसमें भी अब कहाँ तक इस बात को लिए बैठे रहे, लेकिन बात तो वही होगा, अगर आपका जिस घर में रहते हो, बीजेपी में रहते हो, तो बीजेपी के साथ में किसी के साथ धोखा मत करो, जब तो हमारे तालमेल बैठेगा, वरना तो हमारा उनके साथ बैठ नहीं सकता। संभावना खत्म तो नहीं हुई अर्जुन मेघवाल और देवी सिंह भाटी? कभी कोई संभावना राजनीति तो खत्म मानो ही मत, ये तो बिल्कुल सब लोग जानते हैं कि आज नहीं बैठा, लेकिन अगर सही अपने आप को सुधार ले तब तो हम साथ हैं, वरना। पर वो तो इधर आरोप लगाते हैं। किस बात के? वो तो कहते हैं कि भाई देवी सिंह भाटी जिस तरह मेरे पर भ्रष्टाचार के, मेरे चरित्र पर या कोई ऐसे कर्तव्य पर मेरे लगा तो दो, कोई उंगली तो उठा के बता दो, यूं कहने से क्या हुआ। लेकिन ये अलग है बात। वो एयरपोर्ट की बात ले आते हैं, एक बहुत बड़ा सौगात मिल रहा था, उस वक्त जो कुछ हुआ उसका जिक्र छेड़ लेते हैं, इस तरह की बातें आती हैं। एयरपोर्ट जब बन रहा था तो उस वक्त का किस्सा ले आते हैं। तो भाई विरोध है तो विरोध करेंगे। अच्छा, देवी सिंह भाटी कुछ भी छुप कर नहीं करता, ये कहना चाह रहे हैं आप? अगर पार्टी के अंदर देखिए, इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया
हमने विरोध किया एमपी महोदय का पार्टी से बाहर आके। पहले मैं निकल गया पार्टी से, हम पार्टी से बाहर हैं तो फिर चाहे एयरपोर्ट पर करो या रेलवे स्टेशन पर करो, चाहे मैदान में करो, क्या दिक्कत है? अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और आप बीच बीच में तारीफ करते रहते हैं, कई बार ऐसा आए हैं, कई बार आप समालोचना भी करते हैं। कैसे देखते हैं इस दौरे को? ठीक है, आप भाजपा में नहीं हैं, लेकिन एक पॉलिटिशियन हैं, जागरूक नेता हैं, जन मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी के इस दौरे को कैसे आप रेट करते हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी के तो हम खिलाफ हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिस प्रकार का उनका सोच है, बहुत दूरदृष्टि है। मतलब लोगों को ज्ञान नहीं है, लेकिन बहुत दूरदृष्टि है, बहुत बड़ा अध्ययन है, और सबको जोड़ना, आज सारे देशों के साथ जिस प्रकार के संबंध बनाए और यहाँ के लिए भी वो सारा सोचते हैं। तो देखिए, वो तो देश के लिए देशभक्त मानता हूँ मैं, और मैं उनको तो हमेशा उनकी तारीफ करूंगा और उनके साथ हूँ। तो राजस्थान में ऐसे कौन से नेता हैं जो देवी सिंह भाटी की भाजपा में एंट्री को लेकर कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं? नहीं, परेशान उनके कारण से मैं क्या हूँ, वो तो मेरे से लोग बहुत जूनियर हैं, वो क्या उनसे परेशान हो। तो ये और भी बुरा लगता होगा ना कि जूनियर जब कोई कुछ बन जाए, ऐसा नहीं होता? तो कोई उनकी जो कथनी और करने में जो फर्क है, उनकी जो कार्यशैली है ना, जो दगाबाजी करके पहली सीट पर आके बैठ जाना, ये सबसे खतरनाक है कि आप धक्का मार के, और जहाज में सब साथ पे चढ़े हुए हैं, पर मौका लगती है सबको दे जहाज से नीचे डाल दो समुद्र में, और खुद आगे आके पार हो जाओ। अच्छा, जो उम्र है आपकी, हालांकि बड़े फिट लग रहे हैं आप, और आप आजकल आयुर्वेद के नुस्खे भी बताते हैं, तो इस उम्र में अब आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप फिट हैं और सक्रिय हैं। इस बार अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो क्या जेहन में रहेगा, क्यों आप लड़ना चाहते हैं, किन मुद्दों पर? कोई होता है ना कि भाई 7 बार के बाद भी मैं ये नहीं कर पाया था, अगर इस बार लड़ूंगा तो इन मुद्दों पर ध्यान दूंगा, या अब जीतते हैं हारते हैं वो अलग विषय है। आपने जैसे बताया कि मैं 7 बार एमएलए मंत्री रह गया, अब वो तो मेरी इच्छाएं सारी पूरी हो चुकी, क्योंकि मैं मानता हूं कि निर्णायक भूमिका होती है जो मेन लीडर होता है, चाहे दिल्ली में प्रधानमंत्री बैठे या यहाँ मुख्यमंत्री बैठे। अगर वो स्थिति बने जब, तो फिर आने में सार है। अब एमएलए और एमपी के लिए, मंत्री के लिए उसमें कोई आने में कोई मैं सार नहीं समझता। हाँ, वसुंधरा जी बन जाती है तब मुझे लगता है कि जो मेरे समझ है, जिससे आम 36 कौम का, पूरे प्रदेश का भला हो सकता है, तो मैं जब उनके निकटस्थ रहूंगा तो मेरे दिमाग में जो है वो लागू हो जाएगी, तो बस मैं भी उसी हिसाब से उनके बराबर हूँ। आप बड़ा इशारा छोड़ रहे हैं, तो क्या आप कोई सामाजिक न्याय मंच की तरह आपको लगता है इस उम्र में कोई एक दूसरी संभावना, तीसरी संभावनाओं पर काम कर रहे हैं? भीष्म पिता में की क्या उम्र थी, उम्र का कोई। तो अब राजस्थान की राजनीति में आप भीष्म पिता में बनना चाहते हैं? भीष्म पिता मैं अभी तो नहीं कह सकता, वो तो मेरे जो काम होंगे, जो जैसे आपसे व्यवहार होगा वही बोलेगा। पर हाँ, ये जरूर है कि आज के दिन वसुंधरा जी आती हैं, तब तो आप देखना हम किस प्रकार से देखते देखते पूरे प्रदेश का भला कर सकते हैं, वरना इसमें आने में कोई सार नहीं समझता। ये मैं दोबारा पूछ रहा हूं, वसुंधरा नहीं तो देवी सिंह भाटी भाजपा में नहीं? नो, नथिंग। आज की जो नेतृत्व है, अगर हाँ इनके अलावा कोई नेतृत्व एक वो है, वो अगर मेरे हिसाब से ठीक है तो वो लगते हैं, तो फिर भी गुंजाइश। नाम बताना चाहेंगे उनका? नाम तो बेटा बेटी होने पर थाली बजाई जाती है, पहले खाएगी अधूरा निकल जाए। इसलिए वर्तमान जो नेतृत्व है उसके साथ मेरे पटड़ी नहीं बढ़ती। निश्चित तौर पर एक और सवाल बनता है, थोड़ा कड़वा लग सकता है। देवी सिंह भाटी की आज जो पहचान है उसमें लोकतंत्र की बड़ी भूमिका है, और मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लोकतंत्र नहीं होता तो शायद देवी सिंह भाटी की ये पहचान नहीं होती। लेकिन आप गाहे बगाए लोकतंत्र की आलोचना कर देते हैं और राजतंत्र की तारीफ कर देते हैं, तो ये क्या देवी सिंह भाटी का? राजतंत्र की तो तारीफें लायक है, हजारों साल से जो व्यवस्था चल रही थी, किस कारण से, ठीक है कोई लगातार लंबा रह जाता तो किसी में कमी बेसी एक आधे में आ जाती, सारा होता तो कभी फेल हो जाता। खैर वो छोड़ो, प्रजातंत्र में भी हमने नकल की है जो पश्चिमी देश है। आज पश्चिमी देश हमारी धीरे धीरे नकल पर आ रहे हैं। हम कह रहे हैं इसमें वर्तमान जो हमारे देश की परिधि में हम रह के ही इस प्रकार का लाएं, तो ये प्रजातांत्रिक तरीका जो अंग्रेजों का है ये सही नहीं, उसकी नकल सही नहीं, इसलिए मुझे वो नहीं चलता। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर क्या आपसे कोई संपर्क साधा गया, कोई कहा गया, क्या ऐसी संभावनाएं अटकलें चल रही हैं, कोई ऐसी बात आई? वो मैंने वही किया ना, जिस प्रकार का नेतृत्व है वो मेरे से संपर्क कर नहीं सकता। वसुंधरा जी बीजेपी में, मैं बीजेपी में नहीं हूँ, लेकिन वसुंधरा जी आती है तो हमारे से संपर्क होता है, और हमारे हजारों कार्यकर्ता शामिल होते हैं, और इसलिए अब इनको बुला लिया मोदी जी को एक भरोसे के ऊपर पार्टी ने। पर मुझे जो सुन रहा हूँ पार्टी की वैसी तैयारियां नहीं है। तो क्या, जैसा कि आप कह चुके हैं, तो क्या तीसरे मोर्चे को लेकर देवी सिंह भाटी के मन में प्लानिंग है? बहुत स्पष्ट कहिएगा, क्योंकि ये भी होता है कि भाटी जी पलट जाते हैं कई बार अपने बयानों से। नहीं, पलट नहीं जाता। एक बयान भी बता दो मुझे पलटने का जो है। देखिए,
आऊँगा उसी स्थिति में अगर जरूरत पड़ी तो अगर अलग से फ्रंट को बनाना पड़ा तो बनाएंगे, जनता के लिए बनाएंगे। मुझे तो कोई पद की ऐसी इच्छाएं है नहीं, तो इसलिए वो गुंजाइश है रखता हूँ मैं। अगर वसुंधरा जी का तय नहीं होगा, फिर ऐसी परिस्थिति बनी तो हम मिलके कोई फ्रंट बना सकते हैं। तो अर्जुन मेघवाल से दोस्ती का फार्मूला कुछ लोगों ने दिया बताया, आपका ये बात भी आती है? ना, मेरे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है। आता है तो नहीं आता है तो भाई बात करने से मना थोड़ी है भाई। हिंदुस्तान पाकिस्तान भी तो आपस में बात करते हैं, तो ऐसी क्या दिक्कत है? पर बात और आलोचना दोनों एक साथ कैसे होगी? नहीं, बात तो तभी भाई कोई अगर बात पर आए तब उसकी आलोचना और आगे की बात सोची जा सकती है, पर पहले तो अभी हम उस हिसाब से चुप रहने वाले नहीं। ये बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका भाटी साहब, बहुत बहुत आभार। तो ये थे जन नेता, पूर्व मंत्री और आजकल जो भाजपा में नहीं है, देवी सिंह भाटी, जिन्होंने हमसे बातचीत की। नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आए, लेकिन राजस्थान के लिए सीधे और बेबाक बोल गए, वसुंधरा राजे नहीं तो मैं भाजपा में नहीं। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि देवी सिंह भाटी ने जो कुछ कहा है उस पर वो कितना कायम रहते हैं। साथ ही साथ एक संदेश भी छोड़ गए हैं कि थर्ड फ्रंट की संभावनाओं से भी वो इनकार नहीं कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।